हे गाइस, वेलकम बैक टू गीक्स फुटबॉल नेशन। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाला है और वो टॉपिक आप लोग ऑलरेडी थंबनेल में देख चुके हो। तो कैसे सऊदी अरेबिया फुटबॉल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो पिछले साल जैसे ही वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ था तो सऊदी अरेबिया के फुटबॉल हिस्ट्री में सबसे बड़ी अचीवमेंट हुई थी और सबसे बड़ा हलचल हुआ था, और वो ये था कि फुटबॉल हिस्ट्री का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द सबसे बड़ा स्टार को उन्होंने साइन किया था, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और उस टीम का नाम था अल नसर। तो अल नसर ने जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन किया था तो कुछ कुछ बातें हो रही थी, काफ़ी सारी बातें थी जो फुटबॉल की, कुछ कुछ जो रोनाल्डो के पक्ष में थे और कुछ रोनाल्डो के पक्ष में नहीं थे। पर अगेन काफ़ी सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, पर रोनाल्डो को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसने ये कहा कि ये सऊदी काफ़ी बेटर लीग है, MLS से भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है और यूरोप से कोई कम नहीं है, आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है। और उसके जस्ट 6 महीने बाद ही, यानी कि जितने लोग भी फुटबॉल से वाकिफ़ है वो तो ये जानते हो कि इस साल का ट्रांसफ़र विंडो कितना ज़्यादा क्रेजी रहा है सऊदी अरेबिया के एस्पेक्ट से। तो कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड लेवल के स्टार्स हैं, वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को प्रूव कर चुके हैं और वो सऊदी प्रो लीग को ज्वाइन कर चुके हैं। फ्रॉम द लाइक्स ऑफ कुलूबाली, रूबेन नेवेस, नेमार जूनियर, करीम बेंजिमा, एनगोलो कांटे, मार्सेलो ब्रोजोविच एंड एक्सेट्रा, रॉबर्टो फर्मिनियो भी। और उन्होंने क्रेजी ऑफर भी दिया था कि लियोनेल मेसी और किलियन एम्बापे को भी, पर उन दोनों ने ही उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो कैसे सऊदी अरेबिया फुटबॉल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। देखो, यूरोपियन फुटबॉल जो है वो उसके अंदर काफ़ी सारे क्राइटेरियाज होते हैं और काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं और फेयर प्ले भी होता है। जैसे कि आप अगर किसी प्लेयर को साइन करते हैं, जैसे कि आपने स्टार प्लेयर को खरीदा, वो आपका स्ट्राइकर स्टार प्लेयर है या फिर आपके पास एक काफ़ी हाई क्लास मिडफील्डर है या आपके पास हाई क्लास गोलकीपर है या डिफेंडर है, तो सबकी सैलरीज होती है और सबको आपको अपने सैलरी कैप के अंदर कवर करना रहता है। और सऊदी प्रो लीग का मेन प्रॉब्लम ही है कि उनका कोई फेयर प्ले नहीं है, कोई फाइनेंशियल फेयर प्ले नहीं है उनके पास में, कोई प्लानिंग नहीं है उनके पास, बस क्रेजी अमाउंट है और वो अमाउंट सिर्फ प्लेयर्स को साइन करने के लिए खर्च करते जा रहे हैं। तो क्योंकि उनके बजट का कोई लिमिट नहीं है तो वो क्रेजी अमाउंट जो है वो हर प्लेयर्स को ऑफर करते जा रहे थे। और जो प्लेयर्स जो थे वो भी फुटबॉल के पैशन को चूज करने के अलावा उन्होंने पैसे को चूज करना शुरू कर दिया। शुरू हुआ था क्रिस्टियानो रोनाल्डो से, जहाँ पे देखो जब जब एक फुटबॉलर की एज बढ़ते जाती है तब तक उसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है। और जब जब उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया था वर्ल्ड कप के बाद में, या बोल सकते हैं बीच वर्ल्ड कप में ही, तब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मार्केट वैल्यू अराउंड 35 टू 30 मिलियन के आसपास थी। और जो अल नसर ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था वो एक सीजन का 200 मिलियन यूरोज पे करने को तैयार थी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने झट से उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। डिस्पाइट उनके पास काफ़ी सारे ऑफर थे यूरोपियन क्लब्स के, कुछ छोटे छोटे क्लब्स थे, कुछ ऑस्ट्रेलियन लीग से भी थे और MLS से भी काफ़ी सारे ऑफर थे, पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अल नसर को चूज किया। स्ट्रैटेजी सऊदी अरेबिया की वहीं से शुरू हुई जब उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन कर लिया था, क्योंकि उससे पहले कोई भी प्लेयर सऊदी अरेबिया के लिए खेलने को तैयार नहीं था। या तो वो MLS को प्रेफर करते थे या तो वो इवेंचुअली रिटायर हो जाना प्रेफर करते थे। लेकिन जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही सऊदी लीग में खेल सकते तो बाकी प्लेयर्स क्यों नहीं खेल सकते। और ऑन टॉप ऑफ दैट उनको क्रेजी अमाउंट भी मिल रहा था खेलने के लिए और एक लग्जरी लाइफस्टाइल, वो भी सऊदी अरेबिया वाली। पहला टारगेट एक्वायर करने के बाद सऊदी अरेबिया ने दूसरा टारगेट सेट किया जो कि थे करीम बेंजिमा। कुछ समय तक काफ़ी सारे रूमर्स चल रहे थे, काफ़ी सारी बातें चल रही थी और जब करीम बेंजिमा से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था तो उसने सीधा क्लियर बोल दिया था कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी रियल मैड्रिड के साथ में है और मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट रियल मैड्रिड में ही ख़त्म करूँगा। पर मैंने अपने चैनल में और अपने इंस्टाग्राम पेज में ये चीज़ प्रेडिक्ट की थी कि मेरे पास सॉलिड इन्फॉर्मेशन है, करीम बेंजिमा छोड़ने वाला है रियल मैड्रिड को, तो मेरा पेज को जल्दी से फॉलो करो और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे प्रेडिक्शंस करते रहता हूँ। मेरे पास सॉलिड इन्फॉर्मेशन होने की वजह से मैंने ये चीज़ दावे के साथ कहा था कि करीम बेंजिमा जो है वो अल इतिहाद को ज्वाइन करने वाले हैं। और एक हफ्ते बाद करीम बेंजिमा ने एक चीज़ खुद अनाउंस कर दी कि मैं रियल मैड्रिड को छोड़ के अल इतिहाद को ज्वाइन कर रहा हूँ। और उसी के साथ साथ फिर ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो अल नसर ने साइन किया था, लेकिन अल नसर का जो सबसे पुराना और सबसे बड़ा राइवल है सऊदी प्रो लीग में वो था अल हिलाल। और अल हिलाल का ट्रांसफ़र विंडो तो सबसे क्रेजी रहा। उन्होंने कौन कौन से प्लेयर्स को कितना कितना अमाउंट पे करने की कोशिश की, पर उनकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि दोनों ही प्लेयर ने सारे ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। जो कि सबसे पहला ऑफर था लियोनेल मेसी को, क्योंकि अगर रोनाल्डो को 200 मिलियन अल नसर पे कर रही थी तो वो लियोनेल मेसी को 400 मिलियन पे करने के लिए रेडी हुई, फिर 600 मिलियन पे करने के लिए रेडी हुई, फिर एट लास्ट 1.1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट पे करने को रेडी थी। बस उनको मेसी चाहिए था अपनी टीम में। पर लियोनेल मेसी ने कहा कि मैं सऊदी लीग में नहीं खेलूंगा, मेरे को कुछ और ट्राई करना है, मेरे को मायामी की लाइफ चाहिए, वेकेशन लाइफ चाहिए, ऑल टाइम 365 डेज ऑफ द ईयर।
और उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करके अभी 20 या 25 मिलियन में आराम से MLS में इंटर मायामी में खेल रहा है। तो उसके बाद बारी आती है किलियन एम्बापे की। जब किलियन एम्बापे और पेरिस सेंट जर्मेन का आपस में काफ़ी ज़्यादा ब्रॉल चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा भसड़ चल रही थी, तब अल हिलाल ने कोशिश की थी कि धीरे से हम किलियन एम्बापे को खींच लेते हैं, एक सीज़न के लिए तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में हम यूरोपियन फुटबॉल का भी क्लॉज डालेंगे, तुमको कोई ऑफर आता है, तुमको जहाँ जाना है तुम वहाँ जा सकते हो, पर एक सीज़न के लिए इसे तुम हमारे पास खेल लो। लेकिन किलियन एम्बापे ने साफ कह दिया कि उसकी जो प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी है, वो यूरोपियन फुटबॉल है, ना कि सऊदी प्रो लीग। तो अल हिलाल इतने डेस्परेट क्यों थी कोई भी स्टार प्लेयर के लिए? क्योंकि हर एक टीम के पास, जितनी भी सऊदी में बड़ी टीम्स हैं, उनके पास अपना अपना यूरोपियन स्टार मौजूद था सिवाय अल हिलाल के। और डिस्पाइट अल हिलाल काफ़ी बड़ी टीम है सऊदी प्रो लीग में, तो उनको अपने एक स्टार प्लेयर चाहिए था, और उन्होंने इवेंचुअली किसको टारगेट किया? नेमार जूनियर को। नेमार जूनियर मेरे हिसाब से उसके करियर का अगेन एक बहुत बड़ा मिस्टेक था यूरोपियन फुटबॉल को खेलना है, जहाँ पे लियोनल मेसी जा चुका था, जहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जा चुका था। तो अब उसके पास फाइनली चांस था कि अपने आप को वो प्रूव करे, अपनी वर्थ को प्रूव करे, और वापस से चैंपियंस लीग या बैलन डोर जीतने का कंटेंडर बने। लेकिन फिर से नेमार जूनियर ने बहुत ही खराब डिसीजन लिया और उसने वापस से अपने करियर को बर्बाद कर दिया। अपने करियर को वापस से उसने, जब उसके पास चांस था अपने करियर को एक जंप स्टार्ट देने का, एक हेड स्टार्ट देने का, उसने वो सारी चीज़ें छोड़ के फिर से पैसे को ही प्रेफर किया। वैसे ही जैसे 2017 में उसने FC बार्सिलोना छोड़ के पेरिस सेंट जर्मेन ज्वाइन किया था हायर सैलरी के लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो है ही, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रूप में एक दुनिया का ऐसा स्टार है जिसको शायद ही कोई होगा जो उसको नहीं जानता। हर किसी के पास, हर किसी के दिमाग में, हर किसी के मुंह में क्रिस्टियानो रोनाल्डो शब्द मौजूद रहता है। हर किसी को मालूम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है और क्या है और वो कैसा दिखता है। तो सऊदी अरेबिया उसका सबसे बड़ा जो है यूजेज कर रही है अपना एडवर्टाइजमेंट करने में पूरे वर्ल्ड वाइड। जहाँ पर तुम लोग को मालूम है या नहीं मालूम है, सऊदी प्रो लीग को कोई नहीं पूछता था पूरी दुनिया में, मेरे हिसाब से शायद ही कोई देखता था आउट ऑफ सऊदी अरेबिया। पर आज जब उसके स्टॉक्स को देखोगे, जब उसके तुम टीवी राइट्स को देखोगे, तो वो स्काई रॉकेट कर रहे हैं। पता नहीं कितने कॉन्टिनेंट्स में उसको दिखाया जा रहा है और कितने लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए सऊदी लीग को देख रहे हैं। और अब तो करीम बेंजेमा और नेमार जूनियर भी है, तो ऑब्वियसली उसका जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। तो किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सऊदी प्रो लीग में जाना है कितना बड़ा जो था, वो कह सकते हो आप कितना बड़ा मूव था सऊदी अरेबिया के एस्पेक्ट से, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वो ग्रो करने वाले और भी आने वाले समय में ग्रो करने वाले, जो कि उनको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सऊदी अरेबिया के ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट के बारे में जो वीडियो अपन डेडिकेटेड किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और नेमार जूनियर के करियर में क्या हिट्स थे और क्या फ्लॉप्स थे उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो चैनल में जाकर चेकआउट ज़रूर करना। इसी के साथ साथ वीडियो को रैप करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना। और अपन मिलते जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।